हाय डियर्स, फिर से आपका स्वागत है अपनी एकेडमी AA में। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? साइन रूल। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोसाइन रूल कैसे आएगा, उस पर सवाल कैसे लगेंगे। कोसाइन रूल को अगर आप चाहें तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं। कोसाइन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा और उनके बीच का कोण, जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा और उनके बीच का कोण ज्ञात हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं किस सूत्र से? कोसाइन रूल से। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल। साइन रूल किस में अप्लाई होगा? साइन रूल का इस्तेमाल किस में करेंगे और इस सूत्र की सहायता से या साइन रूल की सहायता से किस प्रकार के सवालों को हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग 2-4 सवाल भी लगाएंगे और साइन रूल को भी समझेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम समझते हैं कि ये अप्लाई कहाँ पर होगा, मतलब लगेगा कैसे। तो जब किसी त्रिभुज की कोई दो कोण, जब किसी त्रिभुज के कोई दो कोण व एक भुजा ज्ञात हो तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करने के लिए साइन रूल का प्रयोग करते हैं। हमने क्या कहा कि जब किसी त्रिभुज के कोई दो कोण व एक भुजा ज्ञात हो तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करने के लिए साइन रूल का प्रयोग करते हैं। ये साइन रूल होता कैसे? साइन रूल कहते किसे हैं? हालांकि आपसे ये बेसिक चीज़ें हैं, बस सिंपल हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पर आते हैं। इसमें होता क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है। मान लिया एक त्रिभुज, इसका नाम कुछ इस प्रकार है ABC। हम जानते हैं कि शीर्ष A के सामने की भुजा स्मॉल a, शीर्ष B के सामने की भुजा स्मॉल b, शीर्ष C के सामने की भुजा स्मॉल c। क्लियर? इसे हम AB भी कह सकते हैं, C को भुजा AB भी कह सकते हैं, A को भुजा BC भी कह सकते हैं, B को भुजा AC भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का सवाल रहेगा जिसमें होता क्या है, यानी ये जो भुजा होती है, यह जो भुजा हमने लिखा है A/sin A, मतलब शीर्ष A के सामने वाली जो भुजा होती है उसके बटे शीर्ष के सामने, मतलब शीर्ष पर बना कोण का मान। शीर्ष A के सामने की जो भुजा होगी उसे हम अंश में रख लेंगे और शीर्ष का जो एंगल होगा, जो कोण होगा, उसे हम साइन के साथ हर के रूप में रख लेंगे। ठीक इसी प्रकार बराबर के साथ B को भी अप्लाई करेंगे। तो B के सामने क्या है? B है, तो हम इसे लिखेंगे साइन B। ठीक उसी प्रकार C भी हो जाएगा हमारा, इसे हम क्या लिखेंगे भाई? साइन C। क्या लिखेंगे? साइन C। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो A है, B है, C है, अर्थात जो साइन A है यह एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर जो साइन B है यह एंगल B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर साइन C है यह एंगल C को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रदर्शित कर रहा है। समझ में आई बात? और यह ऊपर जो स्मॉल a है यह भुजा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? तो यह भुजा BC को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भुजा BC को। और यह जो स्मॉल b है यह किसको रिप्रेजेंट कर रही है? AC को। और यह जो C है यह किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो AB को। या तो हम इसे AB लिखें या तो C लिखें, या तो हम इसे AC लिखें या तो B लिखें, या तो इसे हम BC लिखें या तो A लिखें। क्लियर? इतना समझ में आया? यही चीज़ पूरी की पूरी, इसे ही हम क्या बोलते हैं? साइन रूल। इसे ही हम क्या बोलते हैं भाई? साइन रूल। अब इसको हम इसमें सवाल कैसे लगाएंगे? जैसे हमें किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का या तो मान दे देगा, या दो कोणों का मान दे देगा, एक भुजा का मान दे देगा, या दो भुजाओं का मान देगा, एक कोण का मान दे देगा। या तो दो कोण का मान दे दे, एक भुजा दे दे, तो दूसरी भुजा हम निकाल सकते हैं, या हमसे दो भुजा दे दे, एक कोण दे दे, तो दूसरा कोण भी हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, हम एक सवाल लगाएंगे, इसकी सहायता से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल है, किसी त्रिभुज में, सवाल लिखते हैं, किसी कलर मार्कर है, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 30 डिग्री, एंगल A बराबर 30 डिग्री
एंगल बी बराबर 45 डिग्री, ए बराबर 30, बी बराबर 45 डिग्री, और भुजा AC, भुजा AC क्या है भाई, सीधा सीधा B बराबर या तो AC लिखेगा या तो B लिखेगा, 3√2, 3 करड़ी में 2 सेमी हो तो भुजा BC का मान ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया? सवाल में क्या कह रहा है कि जब किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण B बराबर 45 डिग्री और भुजा AC, कौन सी भुजा? यह वाली जो भुजा है AC जो है, इसका मान कितना दिया है? 3√2, AC का मान 3√2 हो तो भुजा BC का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात इस वाले भुजा का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन सा एंगल दिया है? यह एंगल दे दिया है 30 डिग्री, यह दे दिया है 45 डिग्री। क्लियर? तो हमसे C के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है, तो हम इस C का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हमसे बस इन्हीं दोनों की बातें कर रहा है। कौन कौन है? एक एंगल A है और एक एंगल B है, तो हम साइन C का कोई उपयोग करेंगे न? इसमें इसकी कोण की बात कह रहा है, न इसकी भुजा की बात कर रहा है। हमें बस इससे और इससे संबंध निकालना है, यानी AB से AC का काम करना है, सॉरी AC से BC का कार्य करना है, AC से BC का काम करना है। तो हम कौन सा रूल अप्लाएंगे भाई? हम इतने को ही काम चला लेंगे, लिखेंगे A अपान साइन A बराबर B अपान साइन B। क्लियर? इस वाले फार्मूले को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। तो A का मान कितना है? भुजा A का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। हाँ, भुजा A ही तो हमारा BC है, शीर्ष A के सामने की भुजा क्या है? A अर्थात BC। A ही तो क्या है? BC है, और हमारा जो AC है यह AC क्या है? B है, अर्थात AC का मान दिया हुआ है, यानी B का मान क्या किया हुआ है? दिया हुआ है ना। B बराबर AC है, अर्थात B का मान क्या कर रहा है? दिया हुआ है। क्लियर? रख देते हैं, देखिएगा A बराबर साइन A का मान कितना है? एंगल A बराबर 30 अंश, तो साइन 30 डिग्री बराबर B का मान 3√2 अपान साइन 45 डिग्री, साइन 45 अंश। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? A अपान 1 बटा करड़ी में 2 बराबर यह 3 करड़ी में 2, साइन 45 अंश का मान 1 करड़ी में 2, इतना ही होता है। साइन 30 अंश का मान A अपान 1 बटा 2, साइन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा करड़ी में 2। अब यह सीधा उठ के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यह भी सीधा उठ के कहाँ जाएगा भाई? ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। नीचे दिख रहा है, यहाँ नीचे दिख रहा है। चलिए, यह हो जाएगा हमारा 2A बराबर 3√2 इंटू √2। अब यह √2 से √2 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 2A बराबर 3 इंटू 2, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, अर्थात A इक्वल, नीचे दिखेगा A इक्वल क्या हो जाएगा भाई? 3, यानी AC का मान हमारा, BC का मान कितना आ गया? BC बराबर 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, हमने क्या बताया? हमने लगाया कि भाई साइन रूल अप्लाई किस में होता है, साइन रूल किस में अप्लाई होता है, ठीक है। देखिएगा, जब किसी त्रिभुज के कोई दो कोण व एक भुजा ज्ञात हो तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करने के लिए साइन रूल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने एक सवाल लिया, किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 30 अंश, B बराबर 45 अंश और भुजा AC बराबर 3 करड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो भुजा BC का मान ज्ञात कीजिए। चित्र हमने बनाया, त्रिभुज ABC, कोण B का मान 45, A का मान 30, AC का मान 3 करड़ी में 2,
हमसे BC क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हमने साइन रूल को अपना लिया भाई। तो साइन रूल में हमने देखा कि 3 टर्म हमें एक साथ है, स्मॉल a अपान साइन ए बराबर स्मॉल b अपान साइन b बराबर स्मॉल c अपान साइन c। हमने देखा कि यहाँ पर 2 कोण अर्थात a और b की बात हो रही है, भुजा AC और BC की बात हो रही है, तो हम AC और BC को ही ले लेते हैं भाई। AC बराबर स्मॉल b, BC बराबर स्मॉल a। क्लियर? तो हम AC और BC को ही लेकर कर लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, इसको छोड़ दिया। जब इसकी आवश्यकता होगी तो इसका भी हम लोग उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया। तो हमें मिला क्या, स्मॉल a अपान साइन ए बराबर स्मॉल b अपान साइन b। तो a का मान हमसे पूछ रहा है अर्थात BC ही तो हमसे पूछ रहा है, BC बराबर स्मॉल a, तो BC हमसे पूछ रहा है। हमने साइन a का मान रख दिया, साइन a अर्थात एंगल a का मान कितना 30 अंश, एंगल b का मान कितना 45 अंश, और b का मान यानी AC का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 3 करड़ी में 2 रख दिया हमने। अब साइन 30 अंश बराबर क्या होता है, 1 बटा करड़ी में 2। साइन 45 अंश बराबर क्या होता है, साइन 30 अंश बराबर 1 बटा 2, साइन 45 अंश बराबर 1 बटा करड़ी में 2। क्लियर? अब यह हो गया अंश हर अंश। जब यह 2 पद हो जाते हैं तो हर का क्या हो जाएगा, अंश में मल्टीप्लाई, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर। तो नॉमिनेटर का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे वाले हर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले अंश में हो जाएगा। कर दिया तो यह हो जाएगा 2a, यह √2 ऊपर जाएगा तो √2, 3 करड़ी में √2 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, बचेगा क्या 2। अब यहाँ पर 2a बराबर 3 × 2 बचा, इस 2 से इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 2 से 2 कैंसिल आउट, a बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर क्या बचा 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए कुछ इसी प्रकार हम लोग अगला सवाल लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिएगा हटाएं इसको, देखिएगा इसमें बस थोड़ा बहुत हम लोग डाटा चेंज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम इसे इरेज करते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेम वही रूल रहेगा हमारा, साइन रूल पर ही इसको भी अप्लाई करेंगे। देखते हैं इस सवाल में दिया गया है, पढ़िएगा ध्यान से। हमने बस कुछ किया नहीं है, इसमें बस डाटा चेंज किया है, 30, 45 और भुजा का मान चेंज कर दिया है, बाकी चीज़ें वही है। किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 45 अंश, कोण B बराबर 60 अंश और भुजा AC बराबर 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर हो तो भुजा BC का मान ज्ञात कीजिए। पिछला वाला कुछ अलग था, इस बार कुछ अलग है। ध्यान से, यहाँ पर इस बार कोण A का मान कितना है 45, कोण B का मान कितना है 60 और भुजा AC का मान कितना है 4 करड़ी में 3, यानी कोण A बराबर 45 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री और भुजा AC का मान कितना है 4 करड़ी में 3, और हमसे क्या पूछ रहा है, BC ही पूछ रहा है, यानी ठीक पिछले जैसा ही करना है, बस थोड़ा बहुत डाटा चेंज है। फिर से वही चीज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है, हमें AC और BC से काम करना है, AC और BC का ही तो इस्तेमाल करना है। कोण A और B दे ही दिया है, यही वाला फार्मूला रखेंगे, स्मॉल a अपान साइन A बराबर स्मॉल b अपान साइन B। अप्लाई करते हैं, हमसे A का मान पूछ रहा है, साइन A यानी साइन A का मान अर्थात A एंगल बराबर कितना है 45 डिग्री, B का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3 और एंगल B का मान कितना है 60, यानी साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। क्लियर? चलिए लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 2 बराबर यह है 4 करड़ी में 3। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3 बटा 2 होता है, करड़ी में 3 बटा 2 होता है। यह सीधा नीचे से ऊपर आएगा मल्टीप्लाई, यह नीचे से ऊपर आएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा भाई √2a बराबर यह हो जाएगा क्या 2 × 4 √3/√3। यह √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अंश में भी √3 है, अब हर में भी √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, यानी √2 बराबर क्या हुआ √2a बराबर 2 × 4। क्लियर? अब इस √2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, इस √2 को इधर लाएंगे तो a बराबर होगा 2 × 4 अपान √2 होगा ना। अब दोनों ऊपर और नीचे √2 का क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर और नीचे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, ऊपर आएगा हमारा 2 × 4 × √2, नीचे होगा 2, यह 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या यहाँ पर
ए इक्वल 4√2, यानी भुजा BC का मान 4√2। भुजा BC का मान कितना आएगा भाई? 4√BC बराबर 4/2। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार फिर से हमने क्या किया भाई? हमने कुछ नहीं किया, जैसा पिछले सवाल में किया था इस बार भी वैसा ही किया है। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण A 45 अंश, कोण B 60 अंश और भुजा AC 4 में 3 सेंटीमीटर हो तो भुजा BC का मान ज्ञात कीजिए। हमने वही चीज किया, स्मॉल a अपन साइन A बराबर स्मॉल b अपन साइन B। स्मॉल a का मान 45, स्मॉल a का मान हमसे पूछ रहा है, साइन a का मान 45, स्मॉल b का मान दिया हुआ है 4 में 3, साइन b का मान 60। साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2, a का मान पूछ रहा है, हमने b का मान रख दिया 4 में 3, साइन 60 अंश का मान 3/2। अब ये जो हर है, नीचे वाला हर का जो हर है, अंश और हर, तो हर का जो हर है ये सीधा अंश में आके गुणा हो जाएगा। यहाँ से भी है इसका, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये √2 सीधा ऊपर जाएगा तो √2a हो जाएगा, बराबर इधर 2 है तो इधर आएगा तो 4 में मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे भी √3 है, ऊपर भी √3 है, √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? √2a बराबर 2 × 4। हम चाहते थे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन समझ में नहीं आता इसलिए हमने इसे डिटेल में कर दिया। अब √2a बराबर 2 × 4 इधर लाएंगे तो √2a इधर आएगा तो इधर इंटू में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, मतलब इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। क्लियर? अब √2 का हमने क्या कर दिया? परमेयीकरण कर दिया, √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा कर दिया आंसर और दोनों में। तो ऊपर का √2 जैसे का तैसे छोड़ देंगे, नीचे √2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, बचेगा 2 से 2 कैंसिल आउट। अब बचा क्या? 4 × √2 अर्थात 4 × √2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो BC बराबर 4/2 सेंटीमीटर। क्लियर? आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए इसे हम इरेज करते हैं, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में, कोई एक त्रिभुज है ABC, किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60, एंगल A बराबर 60 डिग्री, A बराबर कितना है? 60, एंगल B बराबर 30, एंगल B बराबर 30, इसका मान 30, भुजा BC बराबर 4, BC बराबर 4। AC का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, तो भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? सवाल समझ में आया आपको? BC का मान 4, AC का मान हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कोई त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, इस त्रिभुज में कोण A बराबर 60, कोण B बराबर 30, BC बराबर 4 सेमी, भुजा BC का मान 4 सेमी, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक वही चीज़ है, इस बार A का ना करके B का हमसे क्या कर लिया है? पूछ लिया है। चलिएगा, सेम वही रूल रहेगा, A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B, इसी को अप्लाई करेंगे। इस बार A का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? BC का मान दिया हुआ है 4, साइन A का मान 60, तो 60 का मान डायरेक्ट रख लें, करली में 3/2 बराबर B का मान हमसे पूछ रहा है 30 अंश का हो जाएगा 1/2। यह सीधा का सीधा कैलकुलेट करेंगे, 2 × 4 अपान √3 इक्वल 2B। क्लियर? इस 2 से यह 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, अर्थात 4/3 बराबर B, यानी AC का मान कितना आएगा? 4/3 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? देखिए सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60 अंश, B बराबर 30 अंश, तो BC का मान 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर भी साइन रूल का ही अप्लाई करेंगे। तो हमसे इस बार A का मान, अर्थात BC कौन है? BC यही है ना, शीर्ष A की सामने की जो भुजा होती है उसे स्मॉल a कहते हैं, शीर्ष C के सामने की जो भुजा होती है वो स्मॉल c कहते हैं, और शीर्ष B के सामने की जो भुजा होती है उसे स्मॉल b कहते हैं। क्लियर?
इस बार हमसे AC यानी B का ही तो मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? B का। A का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 सेंटीमीटर रख दिया। साइन A अर्थात साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। साइन B यानी साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। यह सीधा 2 का गुणा कहाँ कर दिए? ऊपर। इस 2 का भी गुणा कहाँ कर दिए? ऊपर। यह जब 2 ऊपर से आ गया तो 4, 2 गुणे 4 बटा कड़ी में 3, यह 2 गुणा हो जाएगा B में तो 2B हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 कड़ी में 3 बचा, B बराबर 4 कड़ी में 3 अर्थात AC बराबर 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। क्लियर? आई होप आपको आज का सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी पूछता है। जैसे अगर हम बात करें, कभी कभी रेशियो पूछ देता है। रेशियो मतलब अनुपात पूछ देता है कि भाई अगर कोण दिया हो, किसी त्रिभुज के तीनों कोण दिए हों, जैसे यह 30 है, 60 है और यह 45 हो जाए। क्या हो जाए? 45 अंश हो जाए, तो क्या हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलिए उस सवाल को हम लोग अगले वाले में देखते हैं। इसको क्या करेंगे? इरेज करेंगे। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, हटाएं इसको। देखिए, चलिएगा क्या कह रहा है भाई कि कोई त्रिभुज है, मान लिया एक त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज ABC है जिसमें कोण A बराबर 60, कोण B बराबर 45 और कोण C बराबर 30 अंश है। तो एक शीर्ष A की सामने की भुजा स्मॉल a, शीर्ष A की सामने की भुजा स्मॉल a, शीर्ष B के सामने की भुजा स्मॉल b और शीर्ष C के सामने की भुजा स्मॉल c, अर्थात A संबंधी B संबंधी C का मान ज्ञात कीजिए। A संबंधी B संबंधी C का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। किसकी रेशियो पूछ रहा है? ABC का। आइए देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। किसी त्रिभुज ABC में कोण A का मान 60, कोण B का मान 45 की जगह 90 कर लेते हैं। कोण B का मान कितना? 90, कोण C का मान 30। तो भुजा A संबंधी B संबंधी C का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। चलिए, ये हमारा साइन रूल है। इस साइन रूल को हम क्या कर लेते हैं? बराबर के एक नियतांक होता है, इसके बराबर हम इसे क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। और मानने के बाद सबका मान क्या करते हैं? बारी बारी से अप्लाई करते हैं। अप्लाई मतलब रखते हैं। तो साइन A का मान कितना हो जाएगा? साइन A मतलब 60 अंश, साइन B 90 अंश, साइन C 30 अंश बराबर के। क्लियर? अब इसका मान जो होता है अगर हम रखें तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1, साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर के। क्लियर? अब हम बारी बारी से के को सॉल्व करें, बारी बारी से के को क्या करें? सॉल्व करें। तो क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? A बराबर कड़ी में 3/2 के, B बराबर 1 का तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा के, C बराबर 1/2 इंटू के हमारा नियतांक है। के हमारा क्या है? कांस्टेंट है यानी नियतांक है। अगर हम बात करेंगे के की, बात करेंगे किसकी? के की, तो वह हमारा क्या है? नियतांक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको अनुपात में रख दें, इस रेशियो में रखें। A संबंधी B संबंधी C रखेंगे ना? क्या रखेंगे भाई? √3/2 के 1, सीधा सीधा 1 कर देते हैं। B का मान तो 1 है, अर्थात 1 के संबंध क्या हो जाएगा? 1/2 के से के हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? √3/2 अनुपाते 1 अनुपाते 1/2। हमसे पूछा क्या है? रेशियो पूछा है ना। यह तो भिन्न आ रहा है। क्या आ रहा है? भिन्न आ रहा है। और भिन्न अपने आप खुद ही क्या होता है?
अनुपात में होता है, रेशियो में होता है, अर्थात यह हमारा आंसर होगा नहीं। तो हम इन सभी का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। पूरे का क्या ले लें, एलसीएम। तो पूरे में एलसीएम में क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो सब में क्या करते हैं, सब में 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इधर देखिएगा, देखिएगा इस वाले टर्म को यहाँ पर करते हैं, इन पूरे का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, और इसको एलसीएम लेकर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो √3/2 × 2, 1/1 × 2, यह हो जाएगा 1/2 × 2, यही होगा ना। अब यह 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पर तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी बचा क्या, √3/2/1, अर्थात भुजा A/B/C का जो रेशियो आएगा वह करड़ी में 3/2/1 यही आएगा। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान दिया हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान दिया हो, तो यहाँ से हम साइन रूल की सहायता से, कौन से रूल की सहायता से, साइन रूल की सहायता से इनके भुजाओं के अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, या भुजाओं को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जब 2 कोण एक भुजा दिया हो तो हम दूसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं, जब 2 भुजा एक कोण दिया हो तो हम दूसरा कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, साइन रूल की सहायता से। जब किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं और उनके द्वारा बनने वाला कोण दिया हो तो उसका जो हम तीसरा कोण या तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, उसे हम कोसाइन रूल की सहायता से ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब 2 कोण और एक भुजा दिया हो तो दूसरी भुजा हम साइन रूल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, या 2 भुजा और एक कोण दिया हो तो दूसरा कोण साइन रूल की सहायता से। जब 2 कोण और एक भुजा दिया हो तो दूसरी भुजा भी हम किस सहायता से निकाल सकते हैं, साइन रूल की सहायता से। आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। हमने सवाल क्या दिया है, सवाल में कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में, मान लिया कोई त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज में कोण A बराबर कितना है, 60 अंश, कोण B बराबर 90 अंश, कोण C बराबर 30 अंश। तो इन त्रिभुज की भुजाओं का, अर्थात यह जो त्रिभुज बना है हमारा ABC, इस त्रिभुज का जो शीर्ष A है, इसके सामने की जो भुजा होती है BC, इसे हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। शीर्ष जो B होता है, इसके सामने की जो भुजा AC होती है, इसे हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं। और शीर्ष C के सामने की जो भुजा AB होती है, इसे हम लोग स्मॉल c से डिनोट करते हैं। क्लियर। हमसे पूछा गया है कि इस त्रिभुज के तीनों कोण का मान आपको मालूम है, इस त्रिभुज के तीनों कोण का मान आपको मालूम है, तो इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिभुज है ना, इन त्रिभुज के तीनों भुजाओं में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसे ज्ञात करिए। इसे ज्ञात करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। साइन रूल क्या होता है, तो स्मॉल a/sin a, स्मॉल a इसे हम BC भी लिख सकते हैं, भुजा BC/sin a बराबर भुजा AC/sin B, भुजा AB/sin C। इस नियमानुसार हम इन भुजाओं का संबंध निकाल सकते हैं। हम पूरे के बराबर के यहाँ पर क्या है, के हमारा एक नियतांक है। क्या है भाई, नियतांक है, नियतांक। क्लियर। और यह लास्ट में देखेंगे तो कैंसिल आउट भी हो गया है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप x y z कुछ भी रख सकते हैं, वो अपने आप में लास्ट में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने रख दिया साइन A का मान 60, B का मान 90, C का मान 30। साइन 60 अंश बराबर करनी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1, साइन 30 अंश का मान 1/2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा कांस्टेंट a के बराबर जब इसे हम रखेंगे तो a बराबर हम लिख सकते हैं क्या, a बराबर करनी में 3/2 के, b बराबर के, c बराबर 1/2 के। क्लियर। सॉरी। जब हमने देखा कि यह है तो हमने इसे रेशियो में रखा, फिर हमें मिला क्या, हमने देखा कि भाई यह जो रेशियो हम निकाल रहे हैं यह पहले से ही भिन्न में आ रही है। किस में आ रही है, भिन्न में। और यह भिन्न खुद ही क्या होती है, अपने आप में
अनुपात में होती है, रेशियो में होती है। बिन खुद ही अपने आप में क्या होती है, रेशियो में होती है। इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिए, एलसीएम लिए। फिर एलसीएम के बाद हमने देखा कि जो एलसीएम है उससे इसे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद √3 अनुपाते √3 रेशियो 2 रेशियो 1। क्लियर? आई होप सवाल समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले पॉइंट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।